दिवाली आने वाली है, वो भी चुनावी साल में। सियासत खुद को रोशन करने में लग चुकी है। कोशिश यही है कि दिवाली के दिन लगाए गए 5 साल सत्ता का रास्ता रोशन कर दे। पर उन अंधेरों का क्या जिनके लिए सालों से दिवाली हर साल सिर्फ प्यास की आस वाली रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। ईआरसीपी का जिन्न एक बार फिर से चिराग से निकला तो वापस चिराग में गया ही नहीं। जाने लगता है तो कोई ना कोई खींचकर ला देता है जनता के सामने, लेकिन जिन तो आका की सुनता और आका है कि राजनीति में लगे हैं। 16 अक्टूबर से कांग्रेस बताएगी आका केंद्र में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वहीं बीजेपी कह रही है कि प्रदेश के आका सिर्फ जादूगरी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि पूर्वी राजस्थान पर प्रेम लुटा रही सियासत क्या कभी समाधान भी दे पाएगी। और इस चर्चा की आज हम शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ईआरसीपी के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। बड़े नेताओं को कहो कि ईआरसीपी होता क्या, एक बार वो बता तो दे। और क्यों 5 साल आप सरकार में रहे, क्या किया आप लोगों ने। और हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारे नेताओं ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस काम को प्राथमिकता के आधार पर हो। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मिथिलेश जैमिनी जी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में विकास सोमानी जी बीजेपी के नेता हैं और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आज चर्चा की शुरुआत मिथिलेश जैमिनी जी आपसे ही करना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि अब क्या ईआरसीपी ही एकमात्र ऐसा मुद्दा बचा है कांग्रेस के पास जिसके रथ पर सवार होकर कांग्रेस पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश में जुटी और ना केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि उससे भी आगे बढ़कर यदि हम जाएं तो 12 तक पहुंच जाती है? देखिए, कांग्रेस का पिछले चुनाव में 2018 में आई लव यू आधार था पूर्वी राजस्थान में। अब आई लव यू को कमज़ोर करने के लिए पानी लेके आए हैं। पानी की बड़ी अजब कहानी है कि ये मुद्दा जो प्रोजेक्ट बनाया वो वसुंधरा राजे ने बनाया और वसुंधरा राजे ने उस समय जो एसीएस थे शिखर अग्रवाल, उन्होंने जाके मोहनपुर और कुंडालिया बांध की जाके परमिशन दे दी और राजस्थान के जो बांधों की परमिशन थी वो नहीं आई और ये प्रोजेक्ट अटकता चला गया। अशोक गहलोत जी आए, इन्होंने भी सियासत की और इन्होंने उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनको पत्र लिखा। उसके जवाब में खुद कमलनाथ जी ने लिखा, प्रिय अशोक जी, जो आप प्रोजेक्ट मांग रहे हैं उसकी डिपेंडेबिलिटी 50% पर कर दीजिए। यही बात गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही। लेकिन जो सियासत है वो सबसे भारी है। सियासत से बड़ा कोई खेल नहीं है क्योंकि पानी से ज़्यादा सियासत करनी थी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत भी सवाई माधोपुर में आते हैं और कहते हैं राजेंद्र राठौड़ की सरकार बना दो, मैं 46,000 करोड़ दे दूंगा। सियासत दोनों तरफ से हुई है लेकिन पानी नहीं मिला। अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा, तो भाई 5 साल से आपको रोका किसने था? वहां तो 13 जिलों में कई गाँवों में पानी नहीं होने से बच्चों की शादी नहीं हो रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो बना सकते थे, आपने कहा मैं 10,000 करोड़ दे दिया, तो नौशेरा का बांध बनकर क्यों नहीं तैयार हुआ? तो काफी सारा इसमें क्या कि एक सियासत का ताना बाना बुना गया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने 5 साल तक इस पर सियासत क्यों की? आप हो सकता था कि पानी का मुद्दा था, तमाम एमएलए जाते बैठते कहते हम सियासत दूर करते हैं और पानी लाइए। और 50% जो डिपेंडेबिलिटी की बात है, कोई भी स्टेट, अपने स्टेट राजस्थान में तो पानी है नहीं, पानी लेना अपने मध्य प्रदेश को है। जो दाता होता है उसकी तो शर्त माननी पड़ेगी ना अपन को। ये एक छोटी सी कंसेप्ट है कि जो डोनर है उसको तो रिसेप्टर को मानना ही पड़ेगा। अब आप डोनर की बात नहीं मानोगे, वो करेंगे हमें 75% पानी पे डिपेंडेबिलिटी दीजिए, वो कह रहे हम 50% से ज्यादा नहीं देंगे। लड़ाई यही तो है। आप 50% में प्रोजेक्ट डाल के दे दीजिए, वो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने को तैयार है, 90% से ज्यादा पैसा देने को तैयार है। बात छोटी सी है, लेकिन वो जो मारवाड़ के 2 लालों की सियासी लड़ाई है, जो अशोक गहलोत को बार बार अपने बेटे की हार याद आ जाती है। गजेंद्र सिंह शेखावत का चेहरा देखते ही उन्हें वैभव गहलोत का जो राजनीतिक परिहास हुआ है वो उन्हें दर्द दे जाता है। तो वो कभी गजेंद्र सिंह पे संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव के मामले में लपेटा लेते हैं, कभी फोन टेपिंग पे लेते हैं, कभी ईआरसीपी पे लेते हैं। लेकिन नुकसान हुआ है पूर्वी राजस्थान का। पूर्वी राजस्थान ने 2018 में 2 सपने देखे थे कि उनका एक मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी नहीं बना। और जिस तरीके से उसे कोरोना, नकारा, निकम्मा, गद्दार कहा गया, वो सब पूर्वी राजस्थान को याद है। और उसके पहले ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे 25 तारीख को, जब प्रधानमंत्री जयपुर आ रहे थे उस दिन से, लेकिन वो नहीं निकाल पाए क्योंकि उन्हें पता था कि जो प्रियंका गांधी की मौजूदगी में निवाई में आई लव यू बोला गया है, वो आई लव यू का बवंडर नहीं खड़ा हो जाए। अब वापस शुरुआत की है कि हाईकमान, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अब तो वो हाईकमान है, तो वो अब हाईकमान को, उनके ऊपर जो और कमान है उनको लाके पूर्वी राजस्थान में
नई जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सचिन पायलट को घेरने की तैयारी कर ली है, क्योंकि टोंक में रमेश विदुड़ी को प्रभारी बना दिया ठीक है है सर। और विजय बैसला को देवली उनियारा से उतार दिया है, तो ठीक है। गुर्जर बेल्ट को प्रभावित करने का काम किया है। राजकुमार जी, मिथिलेश जी ने पूरी की पूरी कहानी बयां कर दी। अब क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सियासत करी? यदि वाकई में आप लोग ईआरसीपी को लेकर संजीदा थे तो 5 साल में आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया? आखिर के जो बचे हुए वक्त है उसी में आपको ईआरसीपी बार बार क्यों याद आ रही है? अब ईआरसीपी का फायदा लेने के लिए अब आप लोग यात्रा निकालने पर तैयार हैं, तो इससे सियासत ही माना जाएगा ना सर? दीपक जी, सियासत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रैली के अंदर आए थे अजमेर में और 1.5-2 साल बाद वादा करके गए थे कि आरसीपी का पानी लाएंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन आज चुनाव आ गए हैं, अभी तक ईआरसीपी की घोषणा नहीं हुई है। 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने दिए। एक मंत्री जो आते हैं राजस्थान से आते हैं, जोधपुर से आते हैं, ईआरसीपी के मामले में लगातार राजनीति करते आ रहे हैं। गहलोत जी जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं राजस्थान के 13 जिलों के किसान को पानी ला कर दूंगा, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी अड़े हुए हैं कि संजीवनी घोटाले का नाम लगाया था ना मेरे ऊपर, मैं आपको पानी नहीं लेकर दूंगा, और पानी अगर आएगा तो डबल इंजन की सरकार लाओगे तब आएगा। भारतीय जनता पार्टी पानी जैसे छोटे मुद्दे पे बड़े मुद्दे पे राजनीति कर रही है। 13 जिलों का किसान, 13 जिलों का खेत। अभी आपने मिथिलेश जी की बात सुनी थी, 50 और 75 का फर्क समझा था आपने? भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर, देश के अंदर सबसे बड़े ताकतवर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं, देश भी कहता है कि मोदी जी ताकतवर प्रधानमंत्री है। 50 और 75 का झगड़ा किसको सुना रहे हो भारत के प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी ताकतवर प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी राजस्थान को कॉल करे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कॉल करे, गजेंद्र सिंह जी को कॉल करे, 15 मिनट चाय पे चर्चा करे, 15 मिनट में फैसला हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता मैंने तो पार्टी सर चाहती है, सुनिए राजकुमार जी, राजकुमार जी, मैंने तो ये सुना है कि अप्रैल 2022 के अंदर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन राजस्थान एन मौके पर एक दिन पहले अधिकारियों ने मना कर दिया कि राजस्थान के न मंत्री पहुंचेंगे न मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही सामने आया था। दीपक जी, प्रधानमंत्री जी 9 बार जयपुर आ चुके हैं, राजस्थान आ चुके हैं, पर्यटन स्थल मान के राजस्थान को 9 बार। देखिए राजकुमार जी, राजकुमार जी कोई पर्यटन स्थल मानकर आता होगा, कोई रणथंभौर घूमने आता होगा, बातें बहुत लंबी चली जाएगी, इससे हम इस तरीके की बात ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है विकास जी, आप बताइए क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से लेती है, गंभीरता से लेती है नहीं लेती? देखिए, ईआरसीपी के मुद्दे को गंभीरता से लिया था, और आज जब भी माननीय वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री थे तभी इस बात की शुरुआत की गई थी। और आप एक बात विशेष रूप से जो कहना चाहेंगे कि डिपेंडेबिलिटी का जो मामला है कि 75% का जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, वो अशोक गहलोत साहब के प्रिय मित्र और एक सरकार के थे, तो उन्होंने एक पत्र भी उनको लिखा पर उनका कोई जवाब नहीं आया। ये भी स्पष्ट है कांग्रेस किस मुंह से ईआरसीपी की बात कर रही है, ये खुद ही अपने आप में देखें। दूसरी विषय ये है कि जब किसी इन्होंने डीपीआर तक तैयार नहीं की, अभी 2022 की आप जो बात कर रहे थे, यहाँ के इनमें ये चाहते नहीं, इस राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं इसको। और आप ये बात बताइए कि ईआरसीपी की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल खामियां थी, इसको पूरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ये पूछो इनसे, आप इनसे जनता जवाब मांगती है कि आप ये बताएं कि पिछले 4.5 साल में, 5 साल में आपने ईआरसीपी के मुद्दे को, आज आप रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं, आप इस विषय को बनाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कोई, अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि ये छोटा सा मुद्दा है, प्रधानमंत्री विकास जी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, तभी तो राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी है। आपको लोगों को लगता है कि पूर्वी राजस्थान में जहां पर आप लोगों की स्थिति बहुत खराब थी 2018 के चुनाव में, वो एक बार फिर से खराब करने की तैयारी करती है? जी ऐसा है, जनता समझ रही है ईआरसीपी के मामले को किस तरह से अटकाया जा रहा है। जब मध्य प्रदेश का मामला है और मध्य प्रदेश से स्वीकृति लेनी थी और कमलनाथ जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, कमलनाथ जी तो चले गए, सरकार गिरा दी आपने, उसके बाद में सहमति तो मिल जाती। सहमति के लिए जब सरकार, राजस्थान सरकार जब इतने साल 4.5 साल में कभी मुद्दा उठाया नहीं और इस बात को लेके गए, केंद्र सरकार पैरवी कर लेती, और केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार पहल कर लेती, केंद्रीय मंत्री पहल कर लेते। आपको एक बात बताना चाहूंगा दीपक जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी कार्य करते जनता के हित में निरंतर करते हैं। आप सुनिए, जब राजस्थान को पानी की आवश्यकता थी और माननीय प्रधानमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात थे माननीय मोदी जी, उन्होंने नर्मदा का पानी तुरंत प्रभाव से दे दिया था। किसी काम को अटकाना, लटकाना, भटकाना ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नेचर में है नहीं। वो अपने भाषण में भी कह चुके हैं, योजनाएं पुश के रूप में काम कर रही है, न कि पुल के रूप में। पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो काम कराने के लिए कलेक्टर को या जो भी सक्षम अधिकारी थे उनके लिए प्रेशर किया जाता था, उनको आज का दिक्कत आ रही है, आज पुश किया जा रहा है। आज जो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिसमें आप बताइए जो कमियां इसमें थी, जो खामियां इसमें थी, जो स्वीकृति वहां से आनी थी, डिपेंडेबिलिटी 75% होनी थी, उनकी तरफ से पत्र नहीं आया। वो जो स्थितियां बनी है, उस स्थितियों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अगर इस प्राथमिकता के रूप में इसको देखा जाएगा।
तो जहां तक कोई कई बार कुछ योजना डबल इंजन की सरकार लाओगे तब देखा जाएगा। अरे डबल इंजन की सरकार पहले थी, जब इस तरह की इंजन का शुरुआत हुई है, इंजन विकास जी, अपनी विकास जी, जहां से 13 जिले हैं वहां पर जहां से होकर निकलेगी ईआरसीपी, ये मान लीजिए सब जगह बीजेपी के सांसद हैं, सांसद उन लोगों ने पैरवी क्यों नहीं करी? पूरे राजस्थान में 25 सांसद नहीं, 24 ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। 24 भारतीय जनता पार्टी के। और दूसरा विषय ये कहना चाहूंगा मैं आपको कि पैरवी तो कर ही रहे हैं, पैरवी। अब ये राजस्थान सरकार का जो आपस में दो सरकार का मुद्दा है स्टेट का, उस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए तो सरकार पहल करती है। और आप मुझे बताइए, आज वो ये पहल करना चाह रहे, पहले भी कर सकते थे, आज पहल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आज किस तरह से पहल हो रही है? इसके पहले पहल नहीं हो रही थी। मैं वापस से मिथिलेश जी का रुख करना चाहूंगा। मिथिलेश जी, मैंने सुना दोनों नेताओं को, मेरे कुछ समझ आ नहीं रहा कि मतलब गलती एक दूसरे पर डाली जा रही है और सिर्फ एक मामूली सी बातों को लेकर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए, इसमें सारा टेक्निकल इश्यू है कि पार्वती और काली सिंध का जो एक्सेस वाटर है वही देने को तैयार है मध्य प्रदेश। अब मैं जो दान देने वाला मैं हूं, मेरी मर्जी है, मैं आपको 20 रुपए देना चाहता हूं, 50 रुपए देना चाहता हूं, तो आप 50, वो कह रहे हैं हम 50% की डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना दीजिए, हम दे देंगे। बात इतनी सी है। लेकिन अब वो जो सियासत है वो बड़ी खतरनाक है। अब वो पानी पर सियासत हो रही, ये दुर्भाग्य की बात है। अब बात तो कर रहे हैं ईआरसीपी के मध्य प्रदेश से पानी लाने की बात। आप ये देखिए, पांचना का बांध जो करौली में है, उसका पानी आज तक गंगापुर, बामणवास और भरतपुर के केवला गना तक आना था। खुद रामकेश मीणा जी जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, वो क्या पांचना का पानी ले पाए क्या? जवाब तो ये दे दें कि जब आप पांचना का पानी, करौली का पानी गंगापुर में नहीं ला पाए, तो मध्य प्रदेश का पानी यहां लाना इतना आसान है क्या? आपको उनकी शर्तें माननी ही पड़ेगी, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। कोई अपना पानी क्यों देगा दूसरा स्टेट का? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना की थी, नदी जोड़ो योजना, उससे थोड़ा पानी का स्तर बढ़ा है, लेकिन अब उस पर भी सियासत शुरू होगी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर भी वोट क्रिएट करना चाहते हैं, हर जगह वोटों की रोटी सेकना चाहते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आप देखिए कि 25 सांसद हैं, आपको पता होगा इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने सवाल लगाए, ईआरसीपी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वो बोले, लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। यानी जो छोटी सी बात है बैठकर दूर हो सकती है, लेकिन उसको नीचे दिखाना है। उनको अपनी मारवाड़ की सियासत की जो परिणाम है वो पूर्वी राजस्थान भुगत रहा है। जंग है मारवाड़ की और भुगत रहा है पूर्वी राजस्थान। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आपको अपनी सियासत मारवाड़ में करनी है, तो मारवाड़ में रोकिए ना आप पानी। आप पूर्वी राजस्थान को क्यों सजा दे रहे हैं? चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, आपकी लड़ाई आपकी, उसको आप घर पे रखिए लड़ाई को। छोटी सी बात थी जिसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि वो पानी अब नहीं। यार अब 10 साल तो हो ही गए, 10 साल और नहीं आएगा। इतने में कितने लोग कुंवारे मरेंगे, कितनों की जमीनें बिकेगी, ये गोविंद जाने। लेकिन हालात ये हैं कि हमें सियासत करनी है, हमें लग रहा है वोट दे देंगे। अरे भाई, जनता इतनी पागल नहीं है पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान में एक वेव चलती है, अब वेव बदल गई है। पिछली बार एक जीती थी बीजेपी की, बाकी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, वो भी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ आ गई थी। तो बीजेपी को भी समझना चाहिए था कि हम बार बार बोल रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो पूरा करना चाहिए था, बुला के करते। विकास जी, आप जो स्वीकारेंगे, अजमेर की सभा में बोला था प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी बोला है, तो प्रधानमंत्री जी गारंटी का नाम वो अपनी सभा में कह चुके हैं, जो बात कही है उन्होंने पूरा करने की क्षमता रखते हैं और उसके लिए दृढ़ निश्चय रूप से अपना कार्य करते हैं। कब? अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरी बात कर लूं। पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जिस जो स्थितियां यहाँ बनी हुई है और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, आप मुझे बताओ, जल जीवन मिशन जो योजना थी, वो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने जब इस जल जीवन मिशन योजना में कितना रुपया आया, घर घर नल पहुंचा। पानी के लिए जो समस्याएं हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने जितनी बजट दिया या राजस्थान को, और पानी की जो समस्याओं को हल करने के लिए पूरा प्रयास किया, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और आम जनता इस बात को जानती है। जब गांव-गांव में आप देखेंगे तो वहां नल आ रहे हैं और नल का पानी आ रहा है घर में, जो व्यवस्थाएं बरसों से कांग्रेस रहते हुए नहीं हुई थी। और जेमिनी जी ने कई बार स्पष्ट भी किया, जब पूर्व में जेमिनी जी अपनी बात कही थी तब इन्होंने स्पष्ट बताया था कि किस तरह की स्थितियां हैं। कांग्रेस सिर्फ राजनीति के अलावा कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये यात्रा निकाल के करने, अरे आप सरकार में हो, सरकार में आपके पास विधानसभा पटाला, आपके पास सब कुछ कहने के पूरे सक्षम माध्यम थे कि आप 4.5 साल तक आप कह सकते थे, पर आपने कहा नहीं, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना था आपको। और एक बात बताइए, जब कांग्रेस सरकार में तत्कालीन थी, जब आप सहमति लेते, आप गहलोत साहब
तीसरी बार मुख्यमंत्री है, पहली बार नहीं है, तो उनको अनुभवहीन किया जाए या अनुभवहीन कहा जाए, उनकी बात को कोई खत्म, पर वो उनकी एक राजनीतिक मुद्दा बनाना था कि इस राजनीतिक मुद्दा बना के और इस समय के साथ आने चुनाव पर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, पर ये मुद्दा नहीं बनेगा। मुझे विकास जी, यदि कांग्रेस राजकुमार जी की पार्टी यानी कि कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मुद्दा से बना रही है ARCP को, तो आप लोग क्यों बनने दे रहे हैं? राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा ये तो ये कह रहे हैं, इनके कहने से थोड़ी आप लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा बना, क्यों बनने दे रहे हैं? आप लोगों ने आगे बढ़कर पैरवी क्यों नहीं की ARCP को लेकर? अरे पैरवी कर रहे हैं, और पैरवी करने का ये योजना ही भारतीय जनता पार्टी की लाई हुई, और भारतीय जनता पार्टी इस पे अपने दायित्व के लिए अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने CP जोशी साहब ने बोला स्पष्ट कि प्राथमिकता से इसको देखा जाएगा। जो टेक्निकल प्रॉब्लम है और जो आपस में जो इसमें व्यक्तिगत DPR जो बननी थी, वो समय पे DPR भी जो काम करना राजस्थान सरकार का काम था, वो भी DPR भी समय पे इन्होंने नहीं की। जो टेक्निकल खामियां दूर करना था वो काम भी ये नहीं कर रहे हैं। जो काम इनको करना चाहिए था, या विधानसभा के समय या जहां भी मुख्यमंत्री अपने रूप में जाते हैं, जो भी बात करते या जिस पर रास्ता निकालते, तो रास्ता निकालने का काम का कहीं हुआ नहीं, और राजनीतिक निकालने की यात्रा निकालना चाह रहे हैं। अब इस यात्रा के माध्यम से आम जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने कितना फंड राजस्थान में दिया है जल के लिए, और इस बात का आप जनता जवाब दे देगी आने वाले चुनाव में। आप इस बात को देखेंगे कि कितनी यात्रा निकाल ले, इनकी यात्राओं का भी आपको सामने आ जाएगा कि इस यात्रा का हर्ष क्या होता है। ठीक है विकास जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे तीनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार वापस से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम राजकुमार शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। राजकुमार जी, लगातार आरोप देखिए आप लोगों की पार्टी के ऊपर भी है। यहाँ पर पांचना बांध का जिक्र भी सामने आया, वो लोग नहीं उससे काम पूरा नहीं कर पाए। हर घर जल पहुंचाने की बात थी नल के जरिए, उसको लेकर भी राजस्थान बहुत फिसड्डी है। केंद्र की योजना थी, उसमें भी आप फिसड्डी साबित हुए हैं। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी के बोलने के मायने होते हैं, एक एक शब्द का मायने होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपील करते तो ताली बज जाती है, थाली बज जाती है, टॉर्च जल जाती है। पूरा देश उनकी बात को मानता है, उनका आदर करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जब अजमेर में आके बोल के जाती है ARCP का पानी लाकर दूंगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रखा है, और गुमराह इसलिए कर रखा है वो संजीवनी घोटाले में व्यस्त हैं। 83 सीटें हैं, 83 सीट्स हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, पिछली बार 51 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की बार, अब की बार 70 बार आएगी। 13 जिलों का किसान, 13 जिलों का खेत आपको माफ नहीं करेगा। आप जाके देख रहे हैं वहां बैनर लगे हुए, बोर्ड लगे हुए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं नेताओं का। और अभी CP जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि हम टेक्निकल इशू को देखेंगे, डबल इंजन की सरकार आ जाने दो। तो क्या तमाशा लगा रखा है? गजेंद्र शेखावत कहते डबल इंजन की सरकार लाओ, CP जोशी कहते डबल इंजन सरकार लाओ। खेत पानी मांग रहा है, किसान पानी मांग रहा है। राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। मैं आपके चैनल में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, अगर 13 जिलों के किसान को खेत को पानी नहीं मिला तो अब की बार वहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये जनता तय करेगी राजकुमार जी, आप तय नहीं करोगे। जनता जानती है कि किसने काम किया, किसने नहीं पहले भी किया। किया था आपको के हिसाब से तो पहले किया, पहले भी सुपड़ा साहब था। मेरे बात सुनो, कांग्रेस का आप कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर बोखलाई हुई है। आप बोखलाए हुए तो ये है कि इस वक्त यात्रा निकालने का समय हो गया। गारंटी देते हैं भारतीय जनता पार्टी की आप मुझे बताओ, राजस्थान की जनता जानती है पूरी कांग्रेस 24+1 पेपर लीक, 25 घोटाला, पानी नहीं बना सकते, जल का पैसा खा गया। घोटाले कांड में केस प्राप्त हुआ, केस प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ताकत हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक कॉल पे पानी आ सकता है। आज रात को 12 बजे पहले ARCP की घोषणा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे तब, और भारतीय जनता पार्टी कब चाहेगी? जब गजेंद्र शेखावत जाएंगे। घोटाले कर दिए, बस बताइए आप। घोटाले के अलावा कुछ नहीं है। PhD जलदायु विभाग में घोटाला, उसमें नगद पैसा प्राप्त हो रहा है, ED छापा मार रही है, और जनता का पानी का पैसा राजकुमार जी, मेरा एक सवाल है। ठीक है, यहाँ पर BJP के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट को अटका दिया, प्रधानमंत्री ने अटका दिया, केंद्रीय मंत्री ने अटका दिया। आप लोगों के ऊपर भी आरोप तो यही है ना, जो सवाल मेरा पहला सवाल था कि आप लोग भी सियासत तो कर ही रहे हैं। चुनावी साल के अंदर ही आपको यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? यदि केंद्र सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही थी तो पहले यात्रा निकाल लेते। आचार संहिता के दौरान आपको यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? आप भी तो इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, सियासत का मुद्दा बना रहे हैं। दीपक जी, और जब सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा था, यदि नहीं कर रही केंद्र सरकार तो दिल्ली में जाकर तमाम विधायक धरने पर बैठ जाते। जब राजभवन का घेराव किया जा सकता है, राजभवन में जाकर सरकार बचाने के लिए धरना दिया जा सकता है, तो क्या 13 जिलों में ARCP के प्रोजेक्ट के लिए धरना नहीं दिया जा सकता था?
दीपक जी, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए हैं। 25 सांसद वहां खंबे के पीछे बैठ के तालियां बजाने के लिए दिए, वहां टेबलें फूटने के लिए दिए, राजस्थान की अच्छी योजनाएं लेंगे, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय बैठा है, इसने 25 सांसद दिए। कहीं को टेक्निकल इश्यूज को दूर करिए, वो तो संजीव में घोटाले व्यस्त है, मुख्यमंत्री ने उनका घोटाला खोल दिया, उसमें व्यस्त हो रहे हैं। इनके कांग्रेस के नेता इनसे परेशान है। दिव्या पानी के मुद्दे में राजनीति करते हैं, महसूस कर रही है, पानी से मुद्दे में राजनीति करते हैं। लाल डायरी लेके विधानसभा अब 41 में से 7 आ गए, सिंह जी ने मुद्दे पे दबा लिया। अब फिर भी आप किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? आपकी भारतीय सरकार, जनता पार्टी आपके खुद के हर सवाल बारी है अपना, वरिष्ठ और कैबिनेट पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बातें सुनो आप, उनके सर में जितने बाल कांग्रेस पार्टी तो लगातार मुद्दा उठा रही है, उनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे। हमेशा मांग कर रही है, आप अपने लगातार मांग रही है कांग्रेस पार्टी कि आरसीबी का पानी, आरसीबी का पानी लेना पड़ेगा आपको डिपेंडेबिलिटी के साथ। ठीक है, मैं मिथिलेश जी का एक बार मैं मिथिलेश जी का रुख करना चाहूंगा। मिथिलेश जी, यहाँ पर एक देखिए, ईआरसीपी का मुद्दा जब आता है तो उसको लेकर कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट को अटका दिया। बीजेपी पलटवार करती है तो हर घर नल की बात आना शुरू हो जाती है कि यहां पर फिसड्डी साबित हुआ है प्रोजेक्ट। तो आपको लगता है पानी के मुद्दे पर दोनों तरफ से एक एक हथियार छोड़ा जाता है? बिल्कुल इस पर सियासत हो रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये वसुंधरा राजे जी का प्रोजेक्ट है और वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत में बनती नहीं है, इसके चलते इस प्रोजेक्ट को अटकाया गया है। लेकिन अब तो गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा जी के घर जाएं तो आप शुरू कर दें। और देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मोबाइल बांटने के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, जो चंद्रयान विक्रम प्रज्ञान के जो प्रोजेक्ट है उससे भी 3 गुना ज़्यादा, तो क्यों नहीं पानी के लिए खर्च हो सकता? राजस्थान के आदमी को पानी चाहिए, मोबाइल आज तक तय नहीं हो पाया। राजस्थान के आदमी को मसाले का पैकेट चाहिए या पानी चाहिए, आज तक तय नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी बात है कि पूर्वी राजस्थान को कहीं सचिन पायलट को क्रेडिट नहीं मिल जाए, कहीं सचिन पायलट फिर पूर्वी राजस्थान में अगर ईआरसीपी राजस्थान सरकार अपने दम पर पूरी करती, जो अशोक गहलोत बार बार करते हैं, तो सचिन पायलट का कद बढ़ जाता। तो दोनों तरफ यही लड़ाई चल रही है। उधर ये लड़ाई चल रही है कि कहीं क्रेडिबिलिटी वसुंधरा राजे को नहीं चली जाए, इधर ये लड़ाई चल रही है कि अगर ईआरसीपी पूरी हो गई और सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ गई तब क्या होगा। तो दोनों तरफ एक फियर पॉलिटिक्स चल रही है, एक भय की राजनीति चल रही है और इसका खामियाजा भुगत रहा है पूर्वी राजस्थान, जिसका दर्द केवल वही जानते हैं। तो सच्चाई यह है कि पूर्वी राजस्थान में कोई परियोजना नहीं है पानी की, और दौसा समेत तमाम जिलों के हालात बहुत नाजुक हैं और कई सालों से नाजुक हैं। किरोड़ीलाल मीणा भी इस पर कई बार संघर्ष कर चुके हैं, सरदा का बांध से पानी लाएंगे, आ गया क्या पानी? तो ये एक अनंत काल हरि अनंत हरि कथा अनंता है। पानी देना नहीं है, हमें वोट लेना है। दोनों ही पार्टियों को इस सियासत से ऊपर सोचें, जब तो कुछ भला हो सकता है। नहीं तो पूर्वी राजस्थान का आदमी बहुत तेज होता है, ये गलत फहमी निकाल दें कि वो जब सचिन पायलट के नाम पर वन साइडेड वोट दे सकता है तो वन साइडेड खिलाफ भी वोट दे सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट है। पूर्वी राजस्थान इस बार ये बात चल रही है कि हमारा मुख्यमंत्री कब बनेगा। अब इसी के चक्कर में चलते किरोड़ीलाल मीणा के पीछे लामबंद हो रहे हैं। ये एक इंटरनल बात है जो बहुत डराने वाली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो रह गया मुख्यमंत्री बनने से, अब बाबा की उम्र हो गई, चलो अब के बाबा के पीछे लग लेते हैं। तो पहले भी मीणा और गुर्जरों ने एक होकर वोट दिया था, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब अगर उल्टी हवा चल गई तो कांग्रेस की ईआरसीपी की यात्रा क्या करेगी ये, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक हमारे कंठ प्यासे रहेंगे। सब मूर्ख बनाते हैं, मारवाड़ वालों को क्या पता कि पूर्वी राजस्थान का दर्द क्या है। तो अब नई बात चल गई है, नई सियासत चल गई है, इसलिए कांग्रेस मुझे लगता है बहुत हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, वहां बात दूसरी हवा पकड़ चुकी है। राजकुमार जी, शुरुआत में भी मिथिलेश जी ने जिक्र किया था, अभी भी जिक्र किया है, दो नेताओं की लड़ाई में आखिर पूर्वी राजस्थान क्यों परेशान होगा? और आप खुद भी बार बार बोल रहे हैं 83 सीटें, 83 विधानसभा क्षेत्र, क्यों परेशान होंगे वो लोग? दीपक जी, हमारी तो मंशा क्लियर है, हमारी नियत आपकी मंशा क्लियर थी तो सर पहले कर लेते हैं। हमने 14,200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रखी है। और मैं मिथिलेश जी भाई साहब का जवाब दूं, सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के नौजवान नेता हैं, हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, नौजवान तारीफ कर रहे हैं, सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री खड़गे साहब उद्घाटन करेंगे इस यात्रा का। 16 तारीख से यात्रा निकलेगी, शानदार यात्रा निकलेगी और 83 सीटों में से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगी, क्योंकि 83 सीटों अब आगे ना बात। राजकुमार जी स्वीकार कर रहे ना, आप श्रेय लेना चाहते हैं ईआरसीपी के बहाने आप लोग,
चुनाव जीतना चाहते मैं कह हैं, रहा हूँ वोट लेना चाहते हैं। गीला करना चाहती है कांग्रेस। ये वहां के लोग जानते हैं, 83 किसके कंठ गीला? विधानसभा सीटों के लोग जानते हैं कि ARCP के माध्यम से कांग्रेस पार्टी वहां के किसान का कंठ गीला और खेत को गीला करना चाहते हैं, वहां सिंचाई कराना चाहते हैं हम, इसलिए हम लड़ रहे हैं बार बार। अब कब लड़ रहे हैं? लेकिन जब सरकार- भारतीय जनता पार्टी जब- बार बार जब इसमें मुद्दा मुद्दा लगा, बनाती जब लड़ है। रहे हैं आप? जब लड़ने का समय था, आप जब करने का समय था, गजेंद्र सिंह जब आपने शेखावत किया जी नहीं, ने इसको रोक दिया। विकास विकास जी, गुमराह किया हुआ है। विकास जी ठीक है, इन्होंने नहीं किया तो आपके प्रधानमंत्री घोषणा कर जाते। प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी प्राथमिकता में जो बात कही है, और जब आप मुझे बताइए, जब कैनाल की सारी तैयारी है, ईस्टर्न कैनाल की जो पूरा चल रहा है, वो पूरा प्रोजेक्ट ही भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा? घोषणा कर जाते क्या ठीक है हम करेंगे। दीपक जी, इसमें टेक्निकल जो है, मैं बताऊं, DPR का जो काम सरकार का था, राजस्थान सरकार का, इन्होंने पेंडिंग रखा। दूसरी बात जो डिपेंडेबिलिटी का मामला था, सर दोनों वो सुनो, सुनिए एक बीजेपी बात की बताइए। सरकार थी ना, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री को बुला लेते हैं, राजस्थान के वो मुख्यमंत्री पूर्व को में बुला इन्होंने लेते हैं। पत्र दिया, सब दिया, सारा किया, और अभी भी विकास जी, पत्र क्या होता है? अब मेरे बात- प्रधानमंत्री जी के और- कॉल के महीने होते हैं। अरे आप सुनिए, तो प्रधानमंत्री जी के कॉल के जल महीने जीवन होते हैं। मिशन जो योजना थी, प्रधानमंत्री अरे वो दोनों राजस्थान चीफ की को बुलाए, योजना थी, मंत्री एक जी को एक बुलाए, योजना बैठ के सारी चाय जगह पिए। है। अरे चाय प्रधानमंत्री पिए है। बैठे तो आप प्राथमिकता देते ना। लेकिन आप राजनीति रैली- कैसे होगी फिर? जब आप रैली के लिए राजनीति कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी को सिरे जब चढ़ा जाएगा। आपने डिपेंडेबिलिटी का लेटर नहीं लिया, DPR प्रधानमंत्री जी, ताकत है प्रधानमंत्री जी। चलिए बहुत शुक्रिया राजकुमार शर्मा जी, साथ में विकास सोमानी जी और मिथिलेश जामिनी जी, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ERCP का मुद्दा एक सियासी मुद्दा यहां पर बनकर रह गया है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। शायद लगता ही यही है स्थितियों को, परिस्थितियों को देखकर, कि लोगों के प्यास का अंदाजा इन दोनों ही दलों को फिलहाल नहीं है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।